मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का थर्ड वीक का रिवीजन, जो कि रहेगा डिटेल फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, करंट एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो भी हम लोग करते हैं वो डिटेल फॉर्म में करते हैं, क्योंकि इसका एमसीक्यू जो है वो मैं अपने जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ है उसमें कवर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात, मैं इम्पॉर्टेंट बात है, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से। ये मैं बताना चाहूँगा जो भी पुराने स्टूडेंट है एज वेल एज जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए बताना चाहूँगा। दोस्तों बहुत लोगों में और बहुत स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स, खास करके न्यू एस्पिरेंट्स, वो सोचते हैं कि करंट अफेयर्स तभी करेंगे जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, या तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तब करेंगे। ये बहुत गलत सोच है दोस्तों। इस तरीके से आप कभी भी जो है करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने गलती खुद की है इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, आप क्लियर कर चुके हैं। अब जो प्रीलिम्स से मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना, जो रिजल्ट से और मेंस के बीच का जो टाइम होता है वो मिलता है आपको 15 से 20 दिन का। और ये 15 से 20 दिन में आप करंट अफेयर्स तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स करने जाइएगा तो आपका मैथ रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस जो है सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स करने जाइएगा तो मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, अगर मैथ रीजनिंग करने जाइएगा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस नहीं होगा, तो इस तरीके से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा मेंस पे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी प्रीलिम्स के बाद नहीं होता है। तो करंट अफेयर्स जब भी आप बैंकिंग, अगर एस्पिरेंट हो, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो जब से आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तभी से जो है आपको करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको डेली पढ़ना चाहिए, वीकली रिवीजन करना चाहिए और उसके साथ जो है मंथली फिर से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरीके से करने आपको नहीं आइडिया है तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है उसको देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे जो है इसका लिंक भी दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का थर्ड वीक का रिवीजन। हमारा जो आज का पहला न्यूज़ है फ्रेमवर्क फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। तो दोस्तों ये क्या है मैं बता देता हूँ। आरबीआई सोच रहा है कि जितने भी रिटेल पेमेंट्स है, ठीक है, उनके अलग अलग एंटिटीज़ है। मतलब मान लीजिए कि एटीएम से जो पेमेंट होते हैं उसकी एंटिटीज़ अलग है, आधार से जो पेमेंट होते हैं उसके एंटिटीज़ अलग है, पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं उसके एंटिटी अलग है। ठीक है, मतलब उनका देखता अलग अलग जो है सबका ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिजर्व बैंक ऐसा सोच रहा है कि जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक छतरी के नीचे लाया जाए। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाया जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट जो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज फ्रेमवर्क फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। तो ये वही चीज़ है जैसा मैंने कहा कि सबको एक अंडर में लाने का सोच रहा है, उसके लिए फ्रेमवर्क का जो है ऑथोराइजेशन जो है रिलीज कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। दिस न्यू पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी विल बी सेटअप विथ ए कैपिटल ऑफ रुपीज 500 करोड़। तो ये जो एंटिटी सेटअप किया जाएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, इसको जो है 500 करोड़ रुपीज खर्च करके जो है इसका सेटअप किया जाएगा। अंडर दिस एंटिटी विच विल बी फॉर्म्ड विल परफॉर्म the work of managing new payment system like ATMs, आधार बेस्ड पेमेंट्स, पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड पेमेंट्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने कहा, जो इसका काम क्या होगा, इस एंटिटी का काम होगा जो भी आधार एटीएम बेस्ड पेमेंट होगा, आधार बेस्ड पेमेंट होगा या तो पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड पेमेंट होगा। ठीक है, इसको जो है मैनेज करना इस एंटिटी का काम होगा। फॉर दिस फ्रेमवर्क to be built in reality, the Apex Bank has invited applications from eligible companies by 26 फरवरी 2021। तो ये जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा इसके लिए जो है जो कंपनीज इंटरेस्टेड होंगे उनके जो है एप्लीकेशन भेजा जाएगा। कब से? 26 फरवरी 2021 से जो है इनको एप्लीकेशन भेजना शुरू कर दिया जाएगा। अब जो इंटरेस्टेड कंपनी होंगे वो अपने एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद जिसका भी सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट समझेंगे उसको सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था ये इस न्यूज़ का पूरा जो है आपको मैंने बता दिया है क्या है इसमें। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ में चलते हैं।
सरप्लस ट्रांसफर ऑफ रीज 57,128 करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू ट्रांसफर डिविडेंड ऑफ रीज 57,128 करोड़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि रिजर्व बैंक जो भी उसको साल में प्रॉफिट होता है, ये हर साल किया जाता है कि उसका जो कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो अप्रूवल है वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया है, ठीक है। द अप्रूवल इज गिवन विद एन एम फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2019-2020 sharply lower by 67.5% with respect to reach 1.76 lakh लास्ट ईयर। तो क्या हुआ कि जो ये अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, ये 2019-2020 के लिए दिया गया है और ये जो पैसे इस बार दिए गए हैं वो 67.5% कम है किससे, जो पिछले साल दिए गए थे 1.76 लाख उससे कम है, ठीक है। एंड टू मेंटेन कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर एट 5.5%, और इसके लिए जो है जो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर है वो 5.5% मेंटेन किया गया है। द ट्रांसफर ऑफ फंड इज डन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये जो ट्रांसफर किया गया है फंड का, ठीक है, ये किया गया है चेयरमैनशिप जो हमारे गवर्नर है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उनके चेयरमैनशिप में जो है ये फंड ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज में चलते हैं। डिजिटल अपनाए बाय पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डिजिटल अपनाए एक कैंपेन शुरू किया गया है। द कैंपेन कॉल्ड डिजिटल अपनाए इज लॉन्च बाय पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा डिजिटल अपनाए एक कैंपेन शुरू किया गया है। द एम बिहाइंड लॉन्चिंग दिस कैंपेन इज टू एनकरेज कस्टमर टू प्रीफर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो आपका जो कैंपेन शुरू किया गया है इसका कारण है कि जो कस्टमर है उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें, मतलब कि बैंक में ना आए और घर में बैठ के अपना ट्रांसफ़र, बैलेंस चेकिंग, जो भी एक्सेट्रा जो भी काम होता है बैंक के वो करे, ठीक है। The campaign will be in progress till 31st March 2021 and was launched on the occasion of Independence Day of India। तो ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया, ये चलेगा आपका 31 मार्च 2021 तक और ये शुरू किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ का डिटेल। चलिए अगली न्यूज़ के लिए देखते हैं। आरबीआई रिलीज ड्राफ्ट फॉर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। तो आरबीआई ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार करने का, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क व्हिच विल ऑफर अ ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री टू बी टर्म्ड एज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको कि पीएसओ कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है, जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है उनको कहा है कि आप मिलके एक ऐसा मतलब एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि ध्यान रखेगा, जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होंगे उनके ऊपर ध्यान रखेगा, ठीक है। एसआरओ विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फ्रेम and enforce rules for PSO in order to protect customer and promote ethics, quality and professionalism। तो ये जो एसआरओ रहेगा, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जिम्मेदार रहेगा कि जो भी नियम कानून है पीएसए के ऊपर वो सही से लागू किया जाए, ठीक है, कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जाए और आपका जो है नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए एंड प्रोफेशनलिज्म को ध्यान दिया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। मतलब आप काम के समय काम ही करें, बाकी चीज़ें ना करें, तो इस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। SRO will act as a two-way communication channel between PSO and RBI and in case of any violation SRO will report to RBI। तो SRO जो है वो एज ए two-way communication channel काम करेगा, मतलब PSO और RBI के बीच में, ठीक है। अगर PSO का कुछ दिक्कत होगा वो RBI को बताया जाएगा, RBI का कुछ नियम कानून होगा या RBI कुछ बात रखना चाहे PSO की तरह तो वो SRO के द्वारा रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो दोनों तरफ से काम करेगा, ठीक है। और एसआरओ को अगर कुछ रिपोर्ट करना होगा तो वो सीधा आरबीआई, अगर नियम कानून का जैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होता है इसका तो उसको नहीं माना जाता है तो एसआरओ क्या करेगा, आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ का डिटेल। चलिए अगले चलते हैं, अगले न्यूज़ की डिटेल, और ये हमारा लास्ट न्यूज़ है, ठीक है।
एडीबी अप्रूव लोन फॉर इंडियाज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एडीबी जो है उन्होंने अप्रूव किया एक लोन इंडिया के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने का। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव द लोन टू कंस्ट्रक्ट द मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश RRTS, जिसको कि हम लोग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं, विच विल बी ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये क्या है, ये एक रोड बनता है, ठीक है, जिसमें कि जो है फास्ट इसको मूविंग जगह से कुछ काम हो, कुछ इमरजेंसी हो, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा दिल्ली और मेरठ के बीच में, ठीक है। ये 82 किलोमीटर लॉन्ग हुआ रोड और इसके लिए जो है एडीबी ने लोन दिया है। फॉर दिस पर्पस एडीबी हैज़ अप्रूव टू ग्रांट लोन ऑफ $1 बिलियन रीच 7,458 करोड़ टू इंडिया। तो ये जो एडीबी ने लोन दिया ये कितना $1 बिलियन का लोन दिया गया है, जो कि लगभग 7,458 करोड़ रुपीस होता है इंडियन मनी में, तो इंडिया को ये दिया गया है। द लोन अमाउंट विल बी ऑफर्ड इन 4 ट्रांचेस, एग्जाम्पल बिटवीन अगस्त 2020 एंड मई 2025। तो ये जो लोन दिया जाएगा ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, ठीक है, और ये दिया जाएगा अगस्त 2020 एंड मई 2025 के बीच में, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ का डिटेल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में जो है बैंकिंग एंड करेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस समझा पाऊँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।